जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ ट्रेवल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसे किले में लेकर जाने वाले हैं जो कि 800 साल से भी अधिक पुराना है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जैसलमेर में स्थित सोनार किले की। इस किले का निर्माण महारावल जैसल सिंह जी ने 1156 ईस्वी में करवाया था और साथ ही जैसलमेर शहर की स्थापना भी की थी। इस किले को सोनार का किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस किले का निर्माण पीले बलुआ पत्थरों से किया गया है जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोने की तरह चमकते हैं, इसलिए इसे सोनार का किला कहा जाता है। और आपको बता दें दोस्तों, ये किला विश्व धरोहर होने के साथ साथ राजस्थान का लिविंग फोर्ट भी है जिसमें 400 घरों में 1200 लोगों की आबादी रहती है। जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, ये किला चित्तौड़गढ़ किले के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम किले के अंदर प्रवेश करते हैं। दोस्तों, ये जो दरवाजा आप देख पा रहे हो, इसका नाम अक्षय प्रोल है। प्रोल मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इनको मारवाड़ी भाषा में प्रोल कहा जाता है। सामान्यतः दुर्गों में 7 मुख्य द्वार होते हैं, परंतु सोनार किले में केवल 4 द्वार हैं, जिनके नाम अक्षय प्रोल, सूरज प्रोल, गणेश प्रोल और हवा प्रोल है, और जिनको हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम आगे की ओर चलते हैं। ये जो प्रोल आप देख पा रहे हो, इसका नाम सूरज प्रोल है। इसके थोड़ा आगे ही गणेश प्रोल बना हुआ है। ये जो द्वार आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये किले का तीसरा द्वार है और इसका नाम है गणेश प्रोल। और आपको बता दे, इस द्वार का निर्माण भी किले के निर्माण के साथ ही किया गया था, जिसका अनुमान आप ये दरवाजा देखकर लगा सकते हो, जो कि 800 साल से भी अधिक पुराना है। अब प्रोल से निकलकर दोस्तों हम आ जाते हैं राजा और रानी के महल के बाहर। वो जो सफेद मार्बल से बना हुआ सिंहासन आप देख पा रहे हो, उस पर राजा बैठा करते थे। और अभी हम जिस जगह खड़े हैं, इसका नाम दशहरा चौक है। यहाँ पर हर वर्ष दशहरा का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और सामने जो ये महल देख पा रहे हैं, ये राजाओं का महल है। इसके समीप ही बंद खिड़कियों का जो महल आप देख पा रहे हैं, ये रानियों का महल है। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि इस महल की सभी छतें लकड़ी से बनाई गई हैं, जो कि लकड़ी 800 साल से वैसी की वैसी, और इनको हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम महल के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही यहाँ पर हमें दोस्तों टिकट काउंटर देखने को मिला, जहाँ पर पर्सन 200 रुपए टिकट चार्ज है। सामने जो आप झरोखा देख पा रहे हो, ये झरोखा पूरा लकड़ी की तरह दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस झरोखे पर इतनी बारीकी से कारीगरी की गई है कि इसे देखने पर पूरी लकड़ी का दिखाई देता है। और आपको बता दें दोस्तों, महल का निर्माण हिंदू और मुस्लिम दोनों कारीगरों ने किया था। बीच का झरोखा हिंदू आर्ट को दर्शाता है और जो दोनों तरफ के झरोखे हैं, ये मुस्लिम आर्ट को दर्शा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम चलते हैं किले के शस्त्रालय की ओर। शस्त्रालय में पहुंचते ही हमें एक स्टैंड गन देखने को मिली, और ये 18वीं सदी की गन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस किले की सभी छतें लकड़ी से बनाई गई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी छत पूरी लकड़ी से बनाई गई है। यहाँ लकड़ी की छत इसलिए बनाई जाती थी क्योंकि जैसलमेर की भयंकर गर्मी में भी किले को ठंडा रख। स्टैंड गन के थोड़ा आगे दोस्तों बड़े चाकू जैसे हथियार रखे गए हैं। इन्हें दोस्तों खुखरी कहा जाता है। ये खुखरी हमारे देश के जवानों में गोरखा सैनिकों के पास होती है, और खुखरी गोरखा सैनिकों की शान होती है। और इनके आगे ही पुरानी तलवारें और कोड़े भी रखे गए हैं। शस्त्रालय में जंगली भैंसे के सिंग भी रखे गए हैं। इन सिंगों में बारूद भरा जाता था, और इनके साथ साथ सबसे छोटी पिस्तौल भी रखी गई है। अभी जो आप लंबी बंदूकें देख पा रहे हो, इन्हें कैमल गन कहा जाता है, और इनको ऊंट पर बैठकर 2 आदमियों द्वारा चलाया जाता था, इसलिए इनको इतना लंबा बनाया गया था। चलिए दोस्तों, अभी हम चलते हैं दीवान खाना की ओर। दीवान खाना में पहुंचते ही दोस्तों हमें सिंहासन और एक छत्र देखने को मिला। ये जो छत्र आप देख पा रहे हो, ये छत्र लगभग 5000 साल पुराना छत्र है। सोने से बना हुआ छत्र 5000 साल पुराना इसलिए बताया जाता है क्योंकि जैसलमेर के जो राजा है वो यदुवंशी है, और वो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण जी का वंशज मानते हैं। इसलिए ये छत्र भगवान श्री कृष्ण जी के समय से ही पीढ़ी दर पीढ़ी अपने वंशजों के पास चला आ रहा है। और ये जो सिंहासन है, ये राज सिंहासन है। जैसलमेर के नए राजा का राज्याभिषेक इसी सिंहासन पर किया जाता है। और ये जो सिंहासन पर आप तलवार देख पा रहे हो, ये यहाँ के राजाओं की पुश्तैनी तलवार है। और आपको बता दे दोस्तों, वर्तमान में जो जैसलमेर के राजा है, उनका नाम महारावल चैतन्य राज सिंह जी है। ये अपने परिवार के साथ मंदिर पैलेस में रहते हैं।
ये जो पिलर आप देख पा रहे हैं, ये पिलर पीले बलुआ पत्थरों से बनाए गए हैं। और जैसा कि आपको मैंने वीडियो में बताया था कि इस पूरे महल का निर्माण पीले बलुआ पत्थरों द्वारा किया गया है। करोड़ों वर्ष पहले यहाँ समुद्र हुआ करते थे, फिर समय के साथ यहाँ के समुद्र सूख गए और ये जगह थार के मरुस्थल में बदल गई और ये पीले बलुआ पत्थर भी यहीं से निकलते हैं। दीवान खाने से निकलकर दोस्तों हम आ जाते हैं इस किले के दूसरे कक्ष में। दूसरे कक्ष में पहुंचते ही दोस्तों हमें छोटी छोटी खिड़कियां देखने को मिली। ये जो खिड़कियां आप देख रहे हैं, यहाँ पर सैनिक बैठा करते थे और महल के बाहर की सारी हलचल पर नजर रखते थे। अगर उन्हें कोई भी आशंका लगती तो ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं जो वर्तमान में बंद है, इसके पीछे महल की गुप्त सीढ़ियां हैं। अगर उन्हें कोई भी आशंका लगती तो यहाँ से सैनिक निकलकर दूसरे सैनिकों के पास पहुंच जाते थे, जहाँ पर घोड़े, ऊंट, हाथी आदि भी बंधे रहते थे। और साथ ही इस कमरे में कई सारी तस्वीरें भी लगी हुई है। यहाँ देखिए दोस्तों, इस तस्वीर में जो आप गोल सा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये जैसलमेर के राजा द्वारा बनवाया गया स्कूल है। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर के कन्नौज गांव में बनाया गया स्कूल है और इस स्कूल का नाम महारानी रत्नावती गर्ल्स स्कूल है। इस स्कूल की खास बात यह है दोस्तों कि जैसलमेर की 50 डिग्री तापमान की धूप में भी ये स्कूल अंदर से बिल्कुल ठंडा रहता है। इस विद्यालय को कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है ताकि इसमें चारों तरफ से हवा आती जाती रहे, जिससे अंदर का तापमान बिल्कुल सामान्य रहे। और आपको बता दें दोस्तों, इस स्कूल को डिस्कवरी चैनल वालों ने भी विजिट किया है और इस फोटो में विद्यालय का पूरा डिजाइन है। जब विद्यालय का निर्माण संपूर्ण रूप से हो जाएगा तब ये स्कूल कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। चलिए दोस्तों, अभी हम चलते हैं इस किले के ऊपर की ओर। ऊपर पहुंचते ही हमें एक झरोखा देखने को मिला। इस झरोखे का नाम रणबेरी झरोखा है। इसे रणबेरी झरोखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुराने समय में जब भी युद्ध की स्थिति होती या फिर किले पर अगर कोई आक्रमण होता तो यहाँ से एक सैनिक ढोल लेकर बजाता था, जिसकी आवाज सुनकर दूर के सैनिक भी तुरंत महल में आ जाते थे। ये जो छोटी छोटी जालियां हैं, ये पुराने जमाने के सीसीटीवी कैमरा है। यहाँ पर से सैनिक पूरे जैसलमेर को देख सकते थे, जो कि आप अभी की वीडियो में देख पा रहे हो। तो चलिए दोस्तों, अभी हम चलते हैं आगे की ओर। सामने जो दीवारों पर आप गोल गोल रखे हुए बड़े बड़े पत्थर आप देख पा रहे हैं, इनका इस्तेमाल दुश्मन सैनिकों के ऊपर फेंकने के लिए किया जाता था। जब भी कोई दुश्मन सेना किले की दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करती थी तो इन पत्थरों को उन पर गिरा दिया जाता था। यहाँ पर जो आप तस्वीरें देख पा रहे हो, ये तस्वीरें महारावल जैसलदेव जी के बाद जितने भी राजा हुए हैं उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी राजाओं की तस्वीरें लगी हुई है। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हो, ये तस्वीर महारावल जैसलदेव जी की है और इन्होंने ही इस किले की नींव रखी थी और दूसरे राजाओं के काल में अपनी अपनी सुविधा अनुसार इस किले का निर्माण होता रहा। यहाँ के लोकल गाइडों द्वारा बताया जाता है इस किले का निर्माण कार्य 200 सालों में पूरा हुआ था। इस तस्वीर में भगवान श्री कृष्ण जी की वंशावली को दर्शाया गया है, जिसमें एक बरगद के पेड़ के सबसे नीचे वाले भाग में भगवान श्री कृष्ण जी की चित्र को दर्शाया गया है और पेड़ के पत्तों पर उनके वंशजों के नाम लिखे गए हैं, जिसमें महारावल जैसलदेव जी के चित्र को भी दर्शाया गया है, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी के वंशज है। इसलिए सोनार किले को यदुवंशियों का किला भी कहा जाता है। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हो, इनका नाम महारावल सालीवान सिंह जी था। बताया जाता है सालीवान सिंह जी की लंबाई 7.5 फीट थी और इनका वजन 250 किलो था और इनका कक्ष और इनकी पोशाक हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हो, ये तस्वीर जैसलमेर के भूतपूर्व राजा ब्रजराज सिंह जी की है। ब्रजराज सिंह जी एशिया के सबसे खूबसूरत राजा थे। 2020 में इनका निधन हो गया था और वर्तमान में जैसलमेर के राजा ब्रजराज सिंह जी के बेटे महारावल चैतन्य राज सिंह जी है, जिन्हें आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम चलते हैं महल के आगे की ओर। यहाँ जो आप पालकी देख रहे हो, ये पालकी पूरी चांदी से बनी हुई है और यहाँ पर दोस्तों पुराने समय का चांदी का पलंग, चांदी की चप्पल और चांदी के बर्तन रखे गए हैं। चांदी के बर्तन में राजा इसलिए खाना खाते थे ताकि अगर कोई खाने में जहर भी मिला देता तो चांदी के बर्तन काले पड़ जाते थे और राजा को आसानी से पता चल जाता था। और अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं, यहाँ पर नृत्य हुआ करता था और ऊपर से लोग गुलाल और फूलों की बरसात करते थे। और ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये ब्रिटिश काल की हुकूमत के दौरान ली गई थी और इसके पास ही पुराने तीर और ढाल भी रखी गई है। तो चलिए दोस्तों,
अभी हम चलते हैं किले में ऊपर की ओर। अभी जो आप देख पा रहे हो इसका नाम अखिव विलास है। यहाँ पर दोस्तों राजा और रानी होली खेला करते थे और ऊपर से लोग उन पर फूल और गुलाल की वर्षा करते थे। सामने जो कमरा आप देख पा रहे हैं ये महल का मूर्ति कक्ष है। यहाँ पर दोस्तों पीले बलुआ पत्थरों द्वारा बनाई गई 700 सालों से भी अधिक पुरानी मूर्तियाँ हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम मूर्ति कक्ष के अंदर चलते हैं। अंदर पहुंचते ही हमें एक घोड़ा देखने को मिला। ये जो घोड़ा है ये पूरे कांच से बनाया गया है और पास ही छत्र भी रखे गए हैं। ये छत्र पुराने जमाने में जब राजा कहीं जाते थे तो इनको सैनिक राजा के पीछे लेकर चलते थे। अभी जो आप ये बहुत ही सुंदर मूर्तियां देख पा रहे हैं ये मूर्तियां 700 साल से भी अधिक पुरानी मूर्तियां हैं। और ये जो बीच में रखी गई मूर्ति को आप देख पा रहे हैं ये मूर्ति भगवान श्री राम जी की है, जिसमें भगवान श्री राम जी को दाढ़ी और मूंछ में दर्शाया गया है। इस मूर्ति को एक कलाकार ने अपनी कल्पना से बनाया था। उसकी कल्पना ये थी कि जब राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे तो उनकी भी दाढ़ी और मूछें आ गई होगी। और इसके समीप ही एक महिला को हाथ में शीशा पकड़कर अपनी मांग में सिंदूर भरते हुए दर्शाया गया है। और ऊपर की ओर जो आप देख पा रहे हैं ये मुगलों द्वारा नष्ट किए गए मंदिरों के अवशेष हैं। ये जो आप देख पा रहे हो ये जैसलमेर के राजाओं का सिंहासन है और इस पर चांदी का काम किया गया है। यहाँ पहले दीवाना आम लगा करता था और ये जो सामने 3 दरवाजे हैं इनको जनता के लिए खोल दिया जाता था और जनता अपनी फरियाद राजा को सुनाया करती थी। दरवाजे में जो कांच लगाए गए हैं ये कांच बेल्जियम देश से मंगवाए गए थे, इसलिए इन्हें बेल्जियम ग्लास भी कहते हैं। अगर आप कभी सोनार किला घूमना हो तो महल में सिंहासन के पास एक बहुत सुंदर कारीगरी आपको देखने को मिलेगी। इस पत्थर पर बहुत ही सुंदरता से बहुत ही बारीकी से कारीगरी की गई है, इसलिए इसे देखने पर आपको ये पत्थर पूरा लकड़ी का लगेगा। तो अभी हम दोस्तों पहुंच चुके हैं किले के सबसे ऊपरी भाग पर। यह किले की सबसे ऊपरी मंजिल है। यहाँ से देखने पर पूरे जैसलमेर शहर का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। आपको बता दें दोस्तों कि जो जैसलमेर के मकान हैं उन्हें आज भी पीले बलुआ पत्थरों से बनाए जाते हैं, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। और यहाँ ईंट का इस्तेमाल न के बराबर होता है। सामने की ओर जो झील देख पा रहे हो उस झील का नाम गडेश्वर झील है। सालों से ये झील जैसलमेर की जल की आपूर्ति को पूरा करती आ रही है। और सामने जो गोल सर्कल में आप देख रहे हो इसका नाम है पटवों की हवेली। बताया जाता है दोस्तों इस हवेली की छतें सोने से बनी हुई है और ये हवेली भारत की सबसे खूबसूरत हवेलियों में से एक है। आपको बता दें दोस्तों किले के अंदर जो लोग रहते हैं वो सभी राजपूत या फिर ब्राह्मण हैं। बताया जाता है किले के अंदर 80% ब्राह्मण और 20% राजपूत रहते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम चलते हैं इस महल के सबसे खूबसूरत विलास सर्वोत्तम विलास की ओर। सामने जो ड्रेस आप देख पा रहे हैं ये ड्रेस महारावल सालीवान सिंह जी की है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि महारावल सालीवान सिंह जी की लंबाई 7.5 फीट थी और उनका वजन लगभग 250 किलो था। ये जो ड्रेस है ये उनकी असली ड्रेस है। और साथ ही राजाओं के चांदी के सोफे आप देख पा रहे होंगे और इनके समीप ही एक चांदी का बेड भी आप देख पा रहे होंगे। बेड को देखकर आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये छोटे क्यों हैं। तो आपको बता दे दोस्तों पहले के समय राजा को अपनी जान का बहुत ही खतरा रहता था, इसलिए इन पलंगों की ऊंचाई जमीन से थोड़ी ही रखी जाती थी ताकि कोई व्यक्ति इसके नीचे छिपकर राजा की हत्या न कर दे। और इनको छोटा इसलिए बनाया जाता था क्योंकि राजा सोते वक्त अपने घुटनों से पैरों को नीचे लटकाकर सोते थे। ऐसा राजा इसलिए करते थे क्योंकि अगर राजा पर कोई अचानक हमला कर दे तो राजा पलंग सहित उठ सके, ताकि पलंग उस समय राजा के लिए ढाल का काम करता था। पलंग के पास ही में राजा की पानी की बोतल और उनके खाने की चांदी के बर्तन भी रखे गए हैं। तो यहाँ से दोस्तों राजाओं के महल की समाप्ति होती है और रानियों के महल की शुरुआत होती है। तो चलिए दोस्तों अभी हम चलते हैं सीधा रानियों के महल में। रानियों के महल में प्रवेश करते ही हमें गणगौर माता के दर्शन हुए। और आपको बता दें दोस्तों हमारे राजस्थान में एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है जिसका नाम है गणगौर महोत्सव। पीछे जो पेंटिंग आप देख पा रहे हो इसमें महल से गडेश्वर झील तक एक बहुत ही विशाल यात्रा निकाली जा रही है और इस यात्रा में राजा और प्रजा सभी शामिल है। और यहाँ पर दोस्तों सोनार किले का पूरा नक्शा बनाया गया है। इस नक्शे को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है
है जैसे ये हमारे भारत देश का नक्शा हो। अगर इसमें जम्मू और कश्मीर को और जोड़ दिया जाए तो ये संपूर्ण रूप से भारत का नक्शा लगेगा। अभी जो आप पेंटिंग में देख पा रहे हो इनका नाम महेंद्र सिंह जी है और पास में महल के झरोखे में खड़ी एक महिला को आप देख रहे हैं, इनका नाम है मुमल। इन दोनों की प्रेम कहानी राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध है। इनकी प्रेम कहानी के ऊपर हम एक डिटेल में पूरी वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दे दोस्तों, महेंद्र और मुमल की याद में जैसलमेर में एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम मरु महोत्सव है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। जिसमें पुरुष बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूछें रखते हैं। जो सबसे आकर्षक और सुंदर पुरुष लगता है उसे मिस्टर डेजर्ट का अवार्ड दिया जाता है। और महिला राजस्थान की ट्रेडिशनल ड्रेस ज्वेलरी पहनती है, जो सबसे सुंदर लगती है उन्हें मिस मुमल का अवार्ड दिया जाता है। ये जो सिंहासन है यहाँ रानियां बैठा करती थी और अपना समय व्यतीत करने के लिए अपनी सखियों के साथ चौपर पासे का खेल खेला करती थी। पास में आप देखोगे पुरुष का पहनावा है और ये दूसरी ओर महिलाओं का पहनावा है। यहाँ पर दोस्तों आप इस तस्वीर में जैसलमेर का ओल्ड व्यू देख सकते हो और ये फोटो किले के प्रथम द्वार की है जहाँ पर पहले कुछ नहीं हुआ करता था। और ये जो फोटो देख रहे हैं ये मंदिर पैलेस की है जहाँ पर आज भी राजा रहते हैं। और ये है वर्ल्ड फेमस हवेली पटवों की हवेली। और इसके पास ही आप जो हवेली देख रहे हैं ये हवेली जैसलमेर के एक मंत्री सलीम सिंह की है। सलीम सिंह की वजह से ही जैसलमेर का एक गांव रातों रात उजड़ गया जिसका नाम था कुलधरा। और इस गांव को हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। और ये जो फोटो में आप देख रहे हैं इसका नाम है बड़ा बाग और यहाँ पुराने राजा महाराजाओं की छतरियां बनाई गई है और इसे सनसेट पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों सोनार किले की समाप्ति होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जैसलमेर किले की जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ ट्रेवल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगले वीडियो किस किले के ऊपर लाया जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जगह और उसके अद्भुत इतिहास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।